हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं डेली वन क्वेश्चन एट 9 PM विद फिजियो पाठशाला। जो आज हम जो क्वेश्चन लेके आते हैं वो है हमारा किसके बारे में, स्कैपुला के बारे में। उसके बारे में थोड़ा चेक करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ट्रू फॉर विंगिंग ऑफ स्कैपुला। हमारे विंगिंग ऑफ स्कैपुला एक कंडीशन होती है, उसमें क्या है होता है, तो उसके बारे में ऑप्शन चेक करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंजरी ऑफ लॉन्ग थोरेसिक नर्व विद सेरेटस एंटीरियर मसल। ओके। ऑप्शन बी इंजरी ऑफ लॉन्ग थोरेसिक नर्व विद ट्रेपेजियस मसल। ऑप्शन सी इंजरी ऑफ स्कैपुलर नर्व विद पेक्टोरस मसल। ऑप्शन डी इंजरी ऑफ लैटिसिमस डोर्साई मसल। तो किसमें कौन सा विंगिंग ऑफ स्कैपुलर के लिए ट्रू है इनमें से। तो पहले समझ लेते हैं कि विंगिंग ऑफ स्कैपुलर क्या चीज है। ओके। तो हमारा जो विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है बेसिकली क्या, हमारा स्कैपुला किस किस के साथ अटैच है, ह्यूमरस के साथ, मतलब बेसिकली ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के थ्रू एंड एक्रोमियन प्रोसेस के थ्रू, एसी जॉइंट, एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट एंड पीछे थोरेसिक लेवल पे थोरेसिको स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट जो बेसिकली फंक्शनल जॉइंट होता है, ट्रू जॉइंट नहीं होता है। ओके। अब जो स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट मतलब स्कैपुला का थोरेसिक के साथ जो अटैचमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, मस्कुलर, है ना, मसल के थ्रू यहाँ पे अटैचमेंट होता है और जिसकी वजह से यहाँ पे एक इसका फोर्स जनरेट रहता है, जिसकी वजह से स्टेबलाइज रहता है, मतलब मसल इसको स्टेबलाइज करते हैं, जिसकी वजह से नीचे विंगिंग ना हो। विंगिंग मतलब जैसे विंगिंग मतलब जैसे कोई बर्ड फ्लाई करती है तो वहां पे उसके पंख निकलते हैं, दैट्स कॉल्ड विंगिंग मतलब ना। तो विंगिंग, तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला मतलब जब स्कैपुला का एंटीरियर टिप मतलब जो इंफीरियर एंगल होता है, बेसिकली इस टाइप से स्कैपुला होता है ये, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर एंगल। यहाँ पर क्या होता है, जब ये एंगल हमारा विंग करे या मिडिल बॉर्डर हमारा बाहर की तरफ दिखे, दैट इज कॉल्ड विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ओके। तो ज्यादा नहीं देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि वो किसकी वजह से रहा है। अब यहाँ पे कुछ मसल होते हैं जो इस स्कैपुला को अटैच करके रखेंगे, है ना। तो क्या होता है, जैसे हमारा पोस्टीरियर व्यू से देखेंगे ऐसे। ओके। ये हमारा स्पाइन वाला एरिया होगा, दिस इज थोरेसिक पार्ट, और ये हमारा ह्यूमरस का पार्ट। ओके। अब यहाँ पे स्कैपुला, ये पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ मसल मस्कुलेचर आते हैं जो इसको स्टेबलाइज करके रखते हैं थोरेसिक लेवल पे, है ना। तो सेम विंगिंग स्कैपुला मतलब जब इस इनमें से किसी एक मसल की इंजरी या इस मसल वीकनेस होगी तो जो यहाँ पे इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा मीडियल बैडर को, जिसकी वजह से इंफीरियर एंगल को, जिसकी वजह से स्टेबलाइज रहे, ऐसे विंगिंग ना हो इसकी, तो वो मसल वीकनेस हो जाएगी तो इसका विंगिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मतलब मिडिल बॉर्डर विंगिंग करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज कॉल्ड विंगिंग ऑफ स्कैपुला। किसकी वजह से, मसल वीकनेस। बट वो होगा क्यों, इस मसल को जो नर्व सप्लाई करी है उसकी इंजरी से, क्योंकि जब नर्व सप्लाई इनटेक नहीं हो पाएगा तो मसल वीकनेस होगी, मसल वीकनेस होगी तो ये मिडिल बॉर्डर विंगिंग करना स्टार्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड विंगिंग ऑफ स्कैपुला। अब देखते हैं कौन सी मसल है। तो यहाँ पे हमारे कौन सी मसल होती है, बेसिकली सेरेटस एंटीरियर मसल, जो इस मिडिल बॉर्डर साइड को स्टेबलाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो सेरेटस एंटीरियर की वीकनेस होगी तो विंगिंग स्टार्ट होगा। बट सेरेटस एंटीरियर की वीकनेस क्यों होगी, जब इसका नर्व इंटेक डैमेज होगा। नर्व इंटेक कौन सा है इसका, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो कहां से निकल रहा है, ब्रेकियल फ्लेक्सस से। ओके। तो हमारा सेरेटर एंटीरियर क्या कर रहा है, वो स्टेबलाइज कर रहा है स्कैपुला को बाय मीडियल बॉर्डर से, जिसकी वजह से स्टेबलाइज करके रखेगा तो विंगिंग नहीं होगा। जब हम शोल्डर मोशन करेंगे, एलिवेशन या अबडक्शन, तो उस टाइम विंगिंग दिखेगी। तो सेरेटर एंटीरियर उस टाइम एक्टिवेट हो गए, उसको स्टेबलाइज करके रखते हैं। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व क्या कर रहा है, इसको सप्लाई कर रहा है। तो अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी होती है, यानी डैमेज होता है, तो उसकी वजह से सेरेटर एंटीरियर की मसल को सप्लाई बंद होगा, जिसकी वजह से इसकी वीकनेस होगी और हमारा स्कैपुला का विंगिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और लॉन्ग थोरेसिक नर्व कहां से निकल रहा है, ब्रेकियल फ्लेक्सस से। ओके। तो ये हो गया हमारा क्लियर कि विंगिंग स्कैपुला के थ्रू, जो जितना भी इंट्रो था सब खत्म। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो हमें इजीली पता लग गया कि सेरेटस एंटीरियर, लॉन्ग थोरेसिक, कहीं पर भी इन दोनों की दिक्कत होगी तो हमारा विंगिंग स्कैपुला स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंजरी ऑफ लॉन्ग थोरेसिक नर्व विद सेरेटस एंटीरियर मसल। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा राइट है। तो क्या हो गया, व्हाट इज ट्रू फॉर विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ट्रू ये हो गया इंजरी ऑफ द लॉन्ग थोरेसिक नर्व विद सेरेटस एंटीरियर मसल। बी इंजरी ऑफ द लॉन्ग थोरेसिक नर्व विद ट्रेपेजियस, नो, लॉन्ग थोरेसिक नर्व सेरेटस को कर दिया, ट्रेपेजियस को नहीं, तो रॉन्ग। इंजरी ऑफ द स्कैपुलर नर्व विद पेक्टोरस मसल, बट इसका कोई फंक्शन ही नहीं है विंगिंग में, तो ये भी गलत। इंजरी ऑफ द लैटिसिमस डोर्साई मसल, नो,
इसका भी कोई रोल नहीं है कि हमारा रोटेटर या बेसिकली ह्यूमरस का काम करता है ग्लूटेड ह्यूमरल जॉइंट पे, है ना। तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन आ गया विंगिंग स्कैपुला में क्या होगा, लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी विद सेरेटस मसल, क्योंकि सेरेटस एंटीरियर को लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई कर रहा है। ओके, तो ये था हमारा आज का डेली 1 क्वेश्चन एट 9 PM विद फिजियो पाठशाला। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कल। ओके, बाय, थैंक यू।